बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। कोयला और पेट्रोलियम ये हमारा पूरा चैप्टर हो गया है और आज समय है थोड़े से प्रश्न और उत्तर का। तो चलिए आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं हम। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने का क्या लाभ है? तो हमने देखा एक सीएनजी होता है, एक एलपीजी होता है। तो ये जो सीएनजी है ये हम वाहनों में यूज करते हैं और एलपीजी जो है ये भी हमारा ये जो एलपीजी है इसका भी हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। तो सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के निम्नलिखित लाभ हैं। इनका उपयोग वाहनों में गैर प्रदूषणकारी ईंधन के रूप में किया जाता है। एलपीजी और सीएनजी दोनों को संग्रह करना तथा वहन करना आसान है। इन ईंधनों के में प्रति इकाई आयतन अधिक ऊर्जा होती है। कि हम जो हमारे पास जो ईंधन होता है तो हम ये देखते हैं कि हम कितना क्वांटिटी हम यूज करके कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए ये आपको एक नया पॉइंट मिल रहा है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि प्रति इकाई आयतन अधिक ऊर्जा होती है। और ये एक गैर प्रदूषणकारी ईंधन है और हमने ये भी पढ़ा था कि ये पाइप के द्वारा हम इनका ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे ये पॉइंट दे रहे हैं कि एलपीजी और सीएनजी दोनों को संग्रह करना तथा वाहन करना आसान है। क्लियर हो गया? अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए अभी तो थोड़े से और पॉइंट्स हैं, उनको बारे में भी पढ़ लेते हैं। एलपीजी का उपयोग घरों और कारखानों में आसानी से होता है। तो एलपीजी जो हमारा सिलेंडर में गैस होती है, ये आसानी से उपलब्ध है और सस्ती कीमत भी है। और एलपीजी और सीएनजी दोनों में ही जलने के बाद लगभग कोई राख कण नहीं बचता। ये और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये इसलिए मैंने और आपको यहाँ पर दे रही हूँ क्योंकि कभी कभी आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कोल की अपेक्षा हम ये एलपीजी और सीएनजी क्यों यूज करना चाहते हैं। तो उसका एक आपका यह कारण आ गया कि कोल जब हम यूज करते हैं, कोयला जो यूज करते हैं, तो वो जलाने के बाद उसका राख बचती है। ये जलने के बाद क्या है, ये एक क्योंकि गैसियस फॉर्म में ये जल जाते हैं, इनका कोई रेसिड्यू नहीं बचता है। तो वो भी है, अगर क्योंकि जब इनके रेसिड्यू जो बचते हैं वो भी एक पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं। इसलिए हम इनको एक मानते हैं कि ये इतना प्रदूषण के कारक नहीं बनते, जबकि होता है, लेकिन ये अगर हम कोयले से कंपैरिजन करें तो ये कम होते हैं। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आ गया बिट्यूमेन, सड़क निर्माण हेतु उपयोग में किए जाने वाला पेट्रोलियम उत्पाद है। तो यहाँ ये आप देख रहे हैं कि हमने कई बार इसको जब चैप्टर कर रहे थे तब भी डिस्कस कर रहा था। तो ये एक चीज है जो आपको याद रखने वाली है और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो एक वर्ड याद करना है, ज्यादा नहीं है डिफिकल्ट, तो याद रखिएगा। फिर जो दूसरा प्रश्न है, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। ये थोड़ा सा डिटेल है, तो मैं अभी आपके सामने आंसर पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ पहले आप प्रोसेस को ना समझ लीजिएगा, फिर आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है जो हम लिख रहे हैं वो आप एज इट इज लिखें, लेकिन आपको पहले उसका कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि क्या हुआ और कैसे उनमें वो चेंजेस आए। तो लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के पास कम आर्द्र भूमि क्षेत्र में घने जंगल थे। प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण जैसे बाढ़ आदि से ये जंगल मिट्टी के नीचे दब गए। अधिक मिट्टी जमा होने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उन पर ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और तापमान के तहत मृत पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, इसलिए मृत वनस्पतियों को कोयले में बदलने की धीमी प्रक्रिया को हम कार्बनीकरण कहा जाता है या हम कहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पूछा है ये प्रक्रम क्या है, तो ये प्रक्रम है कार्बनीकरण। तो यहाँ देखिए हमने डिटेल में लिखा है, लेकिन अगर आप इसको इस टाइप से भी लिखें कि 300 मिलियन पहले वो जो घने जंगल थे वो विभिन्न प्राकृतिक कारणों के से, बाढ़ से और सबसे वो धरती के नीचे दब गए
और जैसे गहरे होते चले गए उन पर ताप दाब बढ़ता चला गया और इस कारण वो एक जो मृत पौधे थे वो धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। तो इसको आप थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। तो लेकिन हमने अपनी तरफ से आपको पूरी एक आपको दे रहे हैं पूरी डिटेल कि कहीं आपसे कोई पॉइंट मिस नहीं हो जाए। तो इसको आप और चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरा ये जरूर याद रखिएगा कि एक आपसे खाली प्रश्न ये पूछा जा सकता है कार्बनीकरण क्या है, तो आप उसका भी अलग से एक उत्तर देने में सक्षम होने चाहिए। दूसरा जो हमारा प्रश्न आ रहा है वो है रिक्त स्थान। तो चलिए हम इससे पहले आपको आंसर दिखाएं, पहले आप सोचिए डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है। मुझे विश्वास है ये तो आपके बिल्कुल आंसर तैयार होंगे। कोयला तथा पेट्रोलियम ये जीवाश्म ईंधन है। दूसरा जो हमारा है फिल इन द ब्लैंक, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन डैश है, सीएनजी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि ऐसे एक वर्ड भी हमें कितने ध्यान से अपने दिमाग में रखने हैं, क्योंकि जब हमारे एग्जाम्स होते हैं, हमें टेस्ट देने होते हैं, तो ये चीजें हमें मालूम तो होती हैं, लेकिन हम ठीक वर्ड लिखें ये भी एक बहुत जरूरी होता है। अब आता है ट्रू एंड फॉल्स, सत्य और असत्य। तो चलिए आप बताएं पहला क्या है, सत्य या असत्य? जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। ये तो कॉन्फिडेंट है, आप जरूर कहेंगे असत्य, और ये असत्य है। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। बड़े इजी है ना? ये भी असत्य है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, पढ़ा था ना हमने, ये सत्य है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये भी हमने पढ़ा था, ये भी सत्य है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन नहीं है, बताइए क्या होगा इसका? ये असत्य है। मिट्टी का तेल कहां से मिलता है हमें? पेट्रोलियम की जब रिफाइनिंग होती है, और पेट्रोलियम क्या है? ये जीवाश्म ईंधन है, इसलिए मिट्टी का तेल भी जीवाश्म ईंधन है। क्लियर हो गया? तो जो मैंने जब चैप्टर करा था आपको कहा था ना, वो जो टेबल आपको दे रखी है बुक में, वो आप याद रखिए उसको, क्योंकि देखिए उसमें जब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, तब हमने मिट्टी का तेल उस लिस्ट में था। तो ऐसे आपको ये याद रखना चाहिए। अब जो हमारा एक और प्रश्न आ रहा है, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप, हमने अपनी तरफ से आपको ये दे रहे हैं, लेकिन ये काफी, आप इसमें और बहुत कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो हम दे रहे हैं पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों पर उच्च तापमान और उच्च दबाव से लाखों वर्षों की अवधि में जीवाश्म ईंधन बनता है। जीवाश्म ईंधन वो प्राकृतिक संसाधन है जिन्हें थोड़े समय में दोबारा नहीं बनाया जा सकता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। इस टाइप का अगर प्रश्न आए तो ये हमें लिखना बहुत जरूरी होता है कि ये थोड़े समय में दोबारा नहीं बनता है, या अगर हम कहें ये थोड़े समय में नहीं बनता है। और आप इसकी जगह ये भी कह सकते हैं कि इसको बनने में एक मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, आप ये लाइन भी जोड़ सकते हैं। अतः सही तरीके से इनका उपयोग ना करने पर ये क्या होंगे? धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए जीवाश्म ईंधन ये जो है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन इसलिए हैं क्योंकि इनको बनने में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया चलती है, बहुत लंबे समय तक चलती है। और अगर वो पूरा उस प्रोसेस से नहीं चलेंगे तो हमें ये ईंधन प्राप्त नहीं हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरा मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि इसलिए हमारे जो ट्रीज है उनको सेव करना क्यों जरूरी है। हमें जो अब वन्य जीवन है, हमारा जो एक हमारा वन है, इनको सेव करना क्यों अति आवश्यक है? क्योंकि अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वो कैसे
वो तो किसी कारणवश वो मिट्टी में दबेंगे और इसको मतलब अगर पेड़ नहीं है तो वो दबेंगे नहीं तो वो एक जीवाश्म ईंधन में चेंज नहीं होंगे। तो हम इसलिए है कि हमें एनवायरनमेंट को सेव करना क्यों जरूरी है, ये भी एक पॉइंट है। तो ये कहें तो इतना वाइड टॉपिक है कि हम कितना लंबा आगे डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम लिमिट है, तो हमने आपको हिंट दिया कि अगर आपसे ऐसे बहुत से प्रश्न आपके टीचर बना के पूछ सकते हैं कि अगर वन नहीं रहेंगे तो कैसे जीवाश्म ईंधन पे इफेक्ट पड़ेगा, तो आप पूरा ये प्रोसेस लिख सकते हैं कि पेड़ नहीं होंगे तो वो दबेंगे कहाँ से, किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, या खुद ही उनकी जड़ अगर वीक हो गई है, पुराने हो गए हैं, वो दबेंगे नहीं तो उनके ऊपर प्रोसेस भी नहीं होगा और हमें जीवाश्म ईंधन नहीं प्राप्त होगा। तो एक क्वेश्चन से बहुत और प्रश्न बन सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने थोड़े से प्रश्न और उत्तर आपके पाठ के देखे, अपनी तरफ से हम आपको उत्तर देते हैं, कहीं आपको कोई डाउट है या आप अपना कुछ एक उत्तर लिख रहे हैं जिसको आप कंफर्म करना चाहते हैं कि आप ठीक लिख रहे हैं या नहीं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोशिश यही हमारी चलती है कि जितना आपके चैप्टर के पीछे जितने प्रश्न हैं उनके उत्तर हम दे सकें, और हमारे पास अगर मौका होता है तो हम अपनी तरफ से भी आपको थोड़े से प्रश्न दे अपने और चैप्टर से बना के उनके उत्तर आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप पढ़िए, इनको नोट करिए, याद करिए और ये चैप्टर अपना तैयार करिए। अगले सेशन में अभी थोड़े से और प्रश्न उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। बाय।